बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए शाह का कर्नाटक का ये दौरा 2 दिनों का होगा। आज डीएमके कावेरी मुद्दे को लेकर चेन्नई में एक बैठक करेगी, जिसमें तमिलनाडु की सभी पार्टियों से अपील करेगी कि वो केंद्र से वाटर मैनेजमेंट बोर्ड गठन की मांग करें। यूपी के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड का आज सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। एलिवेटेड रोड करीब 1147 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 10.30 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसे देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड कहा जा रहा है। सीएम योगी इसके अलावा कुल 1409.73 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और 341.48 करोड़ रुपए के एक नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी कविनगर के रामलीला मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 को संबोधित करेंगे। ग्रेटर नोएडा के एनआईईटी कॉलेज में आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रतियोगिता को शुरू करेंगे। कर्नाटक चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अप्रैल के पहले हफ्ते में फिर से कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। पहला दौरा 3-4 अप्रैल और दूसरा दौरा 7-8 अप्रैल को होगा। ये दोनों ही दौरे बेंगलुरु रीजन में होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का 7 दिनों से चल रहा अनशन खत्म हो गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अन्ना का अनशन तुड़वाया। अनशन खत्म करने के बाद अन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की कृषि उपज की लागत के आधार पर 1.5 गुना ज्यादा दाम देने का फैसला किया है। साथ ही लोकपाल की नियुक्ति पर भी केंद्र जल्द फैसला लेगा। अन्ना ने कहा कि 6 महीने में वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होगा। सीबीएसई पेपर लीक मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर आरपी उपाध्याय ने खुलासा किया कि गणित और अर्थशास्त्र के पेपर व्हाट्सएप के जरिए एक दिन पहले लीक हुए थे। सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपना विरोध जताया। छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और सीबीएसई के खिलाफ नारे लगाए। सीबीएसई पेपर लीक पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस घटना से सीबीएसई की साख को धक्का लगा है। जावड़ेकर ने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीबीएसई ने दोबारा परीक्षा कराए जाने के फैसले का बचाव किया है। सीबीएसई की चीफ अनीता करवाल ने कहा कि उन्होंने छात्रों के हितों का ध्यान रखकर ही परीक्षा फिर से कराने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया। ईरानी ने बताया कि सिब्बल ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी के साथ खरीद फरोख्त की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आरोपों को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने झूठा करार दिया। सिब्बल ने कहा कि पेपर लीक मामले को डायवर्ट करने के लिए मोदी सरकार की मंत्री बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। रामनवमी में हुई हिंसा के बाद आसनसोल में अभी भी तनाव बरकरार है। इलाके में धारा 144 और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आसनसोल में हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया। पुलिस और बाबुल सुप्रियो के बीच बहस हुई। बाद में पुलिस ने बाबुल पर एफआईआर दर्ज की तो बाबुल ने भी पुलिस पर काउंटर एफआईआर की है। इलाज के लिए दिल्ली के एम्स पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपना राजनीतिक एजेंडा सबके सामने रखा। लालू ने कहा कि कांग्रेस के बगैर विपक्ष की मोर्चाबंदी बेमानी है। लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश सरकार राज्य में हो रहे उपद्रवों पर बेबस है। वारंट जारी होने के 4 दिनों बाद भी केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अर्जित ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भागलपुर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की। शाह ने ट्वीट कर उम्मीद जताई कि सभी सांसद उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के विषयों को सदन में रखेंगे और प्रदेश के विकास में भूमिका निभाएंगे। 3 दिवसीय जापान दौरे पर गईं सुषमा स्वराज ने जापान के विदेश मंत्री तारो कानो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में सुषमा ने शिरकत की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। सुषमा ने बताया कि भारत जापान किसी भी तरह के आतंकवाद दुनिया के लिए काला धब्बा है। इसरो ने जीसैट
6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सेकंड स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट के जरिए भारत को नेटवर्क मैनेजमेंट तकनीक में मदद मिलेगी। असम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने 181 सखी टोल फ्री वुमेन हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और रिलायंस फाउंडेशन ने एक नया करार किया है। रिलायंस न्यूट्रिशन के जरिए आंगनबाड़ियों में पोषित होने वाले करीब 2 लाख बच्चों को इस करार से फायदा मिलेगा। 2015 में एक त्रिपक्षीय करार किया गया था, जिसका नवीनीकरण महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे और रिलायंस फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जगन्नाथ कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुआ। फाउंडेशन द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों में स्थापित पोषण बगीचों के जरिए 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ताजा फल और सब्जियां दी जा रही हैं। इस तरह के बगीचे वैज्ञानिक रूप से विकसित, किफायती और प्राकृतिक किचन गार्डन होते हैं। दक्षिणी कश्मीर में गुरुवार शाम आतंकियों ने 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए। इन हमलों में एक जवान शहीद हो गया, जबकि जवान की पत्नी और एक नागरिक घायल हो गए। आतंकियों ने पहला हमला शोपियां में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर किया। वहीं आतंकियों ने दूसरा हमला अनंतनाग में किया, जिसमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुश्ताक अहमद शेख शहीद हो गए, जबकि तीसरा हमला कुलगाम जिले में हुआ। आज प्रभु यीशु का बलिदान दिवस गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसाई लोग प्रभु ईसा की याद में व्रत रखते हैं और गिरजाघरों में जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। मुंबई के कांदिवली और मलाड मालवानी इलाके में अवैध रूप से रहने वाले 11 बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने 31 मार्च तक इन सभी को पुलिस की कस्टडी में भेजा है। जयपुर एटीएस और आयकर विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली से अहमदाबाद जा रही बस से 4 करोड़ रुपए बरामद किए। अभी तक किसी ने इस पैसे पर दावा नहीं ठोका है। रूस ने भी अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। खबरों के मुताबिक अब रूस ने भी 60 अमेरिकी राजनयिकों को निकालने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, रूस एक अमेरिकी दूतावास को भी बंद करेगा। बॉल टेम्परिंग केस में फंसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ सिडनी लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जहां रोते हुए उन्होंने सभी क्रिकेट फैन से माफी मांगी। स्मिथ ने कहा कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी गलती और कप्तानी की सबसे बड़ी नाकामी है। बॉल टेम्परिंग विवाद के चलते ऑस्ट्रेलियाई कोच डेरेन लेमन ने भी इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। बॉल टेम्परिंग में कोच लेमन की भी आलोचना हो रही थी, जबकि उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन अब सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान होंगे। बॉल टेम्परिंग में फंसे ऑसीज ओपनर डेविड वार्नर पर बैन के बाद कप्तानी कीवी खिलाड़ी केन विलियमसन को दे दी गई है।